तो ऐसे क्या cool यार। Yes, essay. Hi everyone, this is me Kriti and she is Shambhu and welcome to Kriti and Daughters. So भाई लोग, आज एक चीज पर मुझे बहुत इम्पोर्टेंटली बात करनी है. You don't have jawline. कोई jawline वॉयलाइन नहीं है. जसकीरा तुम्हें please don't Whatsoever. अच्छा okay cool यार। Truth ऐसा is यार। truth. तो आज जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है. यार आपको याद है 90s की बर्थडे पार्टीज आपको कैसे याद होंगी? हाँ भाई सही बात। जो अपने व्यूअर्स हैं हाँ। उनमें से कुछ लोग होंगे या उनके मम्मी पापा होंगे 90s की बर्थडे पार्टीज जिन्हें बहुत अच्छे से ध्यान होंगी कि आप बर्थडे में जा रहे हैं. हैप्पी बर्थडे, आप बर्थडे में जा रहे हैं, वहां आपने बढ़िया सी ड्रेस पहनी है या बढ़िया पैंट शर्ट नए निकाले हैं एंड देन फिर उसके बाद आपको वहां पर कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, पैटीज मिल रही हैं, समोसा, केक, चिप्स, यू नो दैट हमें पता है वो डिस्पोजेबल प्लेट में एक दो गेम खिलाते थे, बातें करते थे, फिर घर चले जाते थे. मैंने हमेशा से बचपन से बताया हुआ है कि ये होती थी हमारी पार्टी. फिर भी उसके बावजूद भी हमें उन बर्थडे पार्टीज में बहुत मजा आता था जो आज के बर्थडे पार्टीज में मिसिंग है. नहीं, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन इज कि यू नो ऑब्वियसली आपने वो अटेंड नहीं किया पर आपने सुना है. हाँ. तो आज की बर्थडे पार्टीज में पता है क्या होता है? दे गेट रेडी, मतलब पहले 2 महीने पहले से ड्रेस का प्रेशर. नहीं रेडी होती नहीं हम, वी लाइक गेट रेडी विद मी. अब मैं बोलूं? हाँ बोलो. 2 महीने पहले से, बर्थडे के 2 महीने पहले से क्या पहनूंगी मैं बर्थडे पे, उसका मेजर प्रेशर है. ठीक है, नहीं मुझे क्या पहना है, फिर मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स को बुलाना है, फिर उसके बाद जगह कौन सी होगी, यू नो उसने वहां पार्टी दी थी तो अब मुझे भी कोई अच्छी जगह पार्टी देनी है, मेन्यू क्या क्या होगा, उसके बाद ऐसे 50,000 फोटो. लास्ट बर्थडे पे शांभवी के, यू नो व्हाट हैपेंड, मतलब वी हैव कॉल्ड ऑल द फ्रेंड्स एंड वो बैठे, हेलो आंटी एंड ऐसा वैसा, यू नो ऐसा एक्टिंग नहीं करते यार. नहीं वो वैसे ही फील हो रहा है. वो भी देखते हैं वीडियो, ठीक है तो वो देखें वीडियो. मैं आपको बता, सुनो. तो क्या हुआ, मतलब ये लोग फोटोग्राफ्स खींचने में इतना व्यस्त हो गए कि खाना ठंडा हो गया. खाना आया, खाना पूरा ठंडा हो गया. अब आप खाना मंगवा रहे हो, मतलब एक तो इतना महंगा खाना, वाइट पास्ता ने पिंक पास्ते के वो लगे जा रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि आप फोटोग्राफी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है बर्थडेज पे कि वो चीज हम मिस आउट कर देते हैं. हमारे पास बहुत सारा खाना है, बहुत अच्छी जगह होती है, बट उसके बावजूद भी वो फन नहीं आ पाता, यू नो. मतलब इट्स नॉट लाइक दैट. मैं वही कह रही हूँ ना, वो तो बस बर्थडे होता है इसलिए ऐसा होता है. जैसे अभी भी हमारा रिसेंट प्लान बना था तो मैंने आपको बताया था ना, तो हम एक जगह गए थे बेसिकली. वहां पे हमने थोड़े बहुत मजे किए पर वहां पे इतने मजे नहीं आ रहे थे, है ना. तो हम वहां से निकल गए और हम चले गए कहीं पे और हम बस घूम रहे थे. तो इट्स अबाउट द कंपनी. मतलब मैं मेरे दोस्तों के साथ सब्जी मंडी में भी वाइब कर सकती हूँ, ठीक है. आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना. हमारा तो यही है, जा जाए वहां चल जाए, नहीं तो जहाँ पहुंच के मैंने मजे कर लिए, क्या दिक्कत है. तुमसे सुबह उठा तो जाता नहीं है, जाओ सुबह सब्जी मंडी तो पता चलेगा. सिर्फ सुबह नहीं लगती सब्जी मंडी, रात को भी लगता है, ठीक है. शनिवार मार्केट और वो क्या मैं बोलती हूँ वी गो टू सब्जी मंडी. मैं दादी को बोलती हूँ कि तो मेरे को तो वैसे भी जाने ही नहीं देते कहीं, ना मेरे को एक्टिवा मिली है ना मेरे को कहीं जाने देते हैं. हाँ, ये अभी 13 इयर्स के, इनको एक्टिवा चाहिए. 14 की होगी मैं और मिल गए. हाँ चलो 14 की हो गई, इनको एक्टिवा भी चाहिए, इनको अकेले भी जाना है. तो एक काम करो, अकेले रहना भी शुरू कर दो कल से, है ना. नो खाना हम नहीं देंगे, खाना अपना इंतजाम. आप लोगों की याद आई. नहीं हमें हम सह लेंगे तुम्हारी याद को. मैं नहीं सह पाऊंगी ना. नहीं अकेले जाओ, अकेले रहो. यार देखो फिर ऐसे चढ़ जाती है, मैंने छोटी सी चीज चढ़ जाती है. तो ये नया शब्द सीखे, चढ़ जाती है. सो मेरे कहने का मतलब है कि यू नो दैट फन इज मिसिंग, स्पेशली जो बर्थडे पार्टीज आजकल होती हैं. मतलब प्रेशर ऑफ एवरीथिंग इज नाइस, बट देखो रेडी होना बहुत अच्छा लगता है और रेडी होने से ज्यादा बर्थडे गर्ल को रेडी करना.
मतलब इट्स लाइक कि मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि भाई तू ना ये पहना तो ऐसे करना, एंड दे वर ऑल यू नो सपोर्टिंग में पूरे टाइम कि चल तेरी ऐसी फोटोज लेते हो, अच्छा ये ऐसे। जब हमारे समय में बर्थडे होता था तो अलग से पता चल जाता था कि भाई इस लड़की का या इस लड़के का बर्थडे है। अब बर्थडे पार्टीज में होती हैं, अगर रैंडम कोई पर्सन एंटर हो रेस्टोरेंट में या वो जगह पे जहाँ हम बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा, सब इतना डेक्ड अप होकर आते हैं। दैट्स द पॉइंट कि अगर मेरा बर्थडे है तो माय बेस्टी शुड बी द सेकंड मेन कैरेक्टर, वो भी अच्छी दिखनी चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि भाई मेरा बर्थडे है तो तू जीन्स टॉप पहन के आ, बट वी आर लाइक नहीं भाई मेरा बर्थडे है भाई ड्रेस पहन के आनी है। इट्स लाइक सो यू गेट द डिफरेंस यू नो। तो वही हुआ है इनफैक्ट, अभी ये ज्यादा सही हुआ है जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ कि बॉन्डिंग और बड़ी है। नहीं, it's not about bonding, it's about fun, it's about you know that feeling of having birthday। मतलब I remember कि कॉलोनी में या स्कूल में अगर कोई हमें बर्थडेज पे नहीं बुलाता तो दैट वाज लाइक कि वी हैव समथिंग रॉन्ग इन आवरसेल्फ कि हमें बर्थडे पे बुलाया क्यों नहीं गया। एंड वी यूज्ड टू गो इफ वी वुड, मतलब वी वुड हैव बीन इनवाइटेड। तो मतलब हम वेट करते थे यार, वो छोले पूड़ी या वो समोसे और चिप्स भी वो स्वाद देते थे, वो मजा देते थे। वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करें। हमारा एक दोस्त तो होता ही है कि जिससे हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, राइट? तो वो दोस्त है, लेकिन बाकी सब भी हैं कि यार वाह उसकी ड्रेस ऐसी है, उसका ऐसा है, या बर्थडे की पीक डिटेलिंग, यू नो पीक डिटेलिंग पर ध्यान दिया जाता था, जो कि अब मिसिंग होता है। एंड दैट बॉन्डिंग इज लाइक, मैं समझा नहीं सकती हूँ, आप उस समय से गुजरे नहीं हो, पर मेरा और आप हमारे समय से नहीं गुजरे हो ना, मैं वही कह रही हूँ। मैं आज आपने हमारा समय देखा है, उसका एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। नहीं। जैसी मैं बर्थडे पार्टी रखती हूँ ऐसी मेरी मम्मा रखी ही नहीं, और ये चीज मुझे पता है। मतलब नहीं तो मैं ही तो होस्ट करती हूँ बर्थडे पार्टीज, कैसी बातें कर रही हो? होती तो मेरी है ना। हाँ, तो जो आप चाहती हो वो होता है, whatever you feel, तो जो आप रखो, जो आप चाहती हो वो होता है, हम रखते हैं। बट इट्स, मेरा ये कहना है कि यू नो आई थिंक इतना ज्यादा बर्डन लेने की, आप घर पे बुलाओ। घर पे एक तो क्या होता है, वाइब भी होती है। फोन बिल्कुल अलाउ नहीं करने चाहिए। फोन आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि यार लास्ट में सिर्फ 10 मिनट्स रखेंगे फॉर द फोटोग्राफ्स, फॉर द मेमोरीज डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा यू नो थोड़ी देर में करके जो स्टोरीज डाली जाती है ना, तो भाई आप एक साथ खींच लो और फिर उसके बाद। तो हमने भी तो वही किया था। नहीं, आप लोग खाना तो अलग बात है कि हमने आधे घंटे खींचा था, बिकॉज हम यार अब बात समझो ना, हम 15 लोग थे। अब मेरी सोलो, सबकी सोलो, फिर इसकी साथ में, इसकी उसके साथ में। ये आखिरी के 20 मिनट में हो सकता है। उसके पहले अब क्या हुआ कि जैसे फोटोग्राफ्स में टाइम हो गया, कब किसी को लेने आ जाए, कब कोई चला जाए। हाँ, तो दैट्स व्हाट, वो टाइम हो जाता है। तो आप लोग टाइम स्केड्यूल रखो कि यार जो इतने बजे से इतने बजे। मीटअप में क्या स्केड्यूलेशन, मतलब नहीं अरे बर्थडे पार्टी एक्चुअली सच बताओ तो ये हमारा सिर्फ बर्थडे पार्टीज में होता है। मैं आपको नोटिस करवाती हूँ, मेरे जो 4 प्लान थे उन पे बहुत कम फोटोज आई। हमारी जो ट्रिप थी उस पे बहुत मुश्किल से I don't have problem with photographs. I have full enjoyment of the moment. हम उस चक्कर में क्या होता है, वो मोमेंट मिस आउट कर रहे हैं। आप लोग जो अब हमारा कोर ग्रुप है ना, उसके साथ हमने रियलाइज किया बहुत कम फोटोज है हमारी, 1 या 2 होंगी बस। प्लस ना द बर्डन ऑन पेरेंट्स, क्या होता है कि it has become very costly arranging a birthday party। मतलब ऐसा लगता है कि ओ गॉड, कुछ सालों बाद लोन वोन लेके बर्थडे पार्टी अरेंज ना करनी पड़े। यार ये तो वही बात हो गई कि यार मैंने अपनी किडनी बेच के iPhone 12 लिया था, अब मैं क्या करूँ। हाँ, मतलब तुम्हारे टाइम तक ये एक चीज हो जाएगी। लोग कितना कमा रहे हैं बट उसके बावजूद भी कम पड़ रहा है, उसके बावजूद भी टेंशन है। ऐसे मत बोलो, मैं नहीं बुलाऊंगी इस बार इतने लोगों को। मेरे को पता है किन को बुलाना है। नो, आप सबको बुलाओ, यू नो कॉल देम एट होम, या एक जगह डिसाइड करो कि वहां हो। और जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें हो, आप बात करो, गेम्स डिसाइड करो कि यार ये गेम खेलेंगे, फ्रेंड्स को बोलो तुम गेम लेके आओ, तो वो फन मेमोरीज कैसे बनती हैं। व्हाट, कौन से बर्थडे की बेस्ट मेमोरीज हैं यू हैव, कि कौन सा? लास्ट तो लास्ट बर्थडे में क्या हुआ था,
एवरीवन केम इन, हेलो हाय हुआ, स्नैक्स खाए, फोटोग्राफ्स हुए, और बातें हुई, कितनी बातें की थी हमने पेरेंट्स के साथ। मैं मतलब वो देखती नहीं हूँ। आई रिमेम्बर कि मैं जिस भी बर्थडे, मेरा बर्थडे तो समर वेकेशन में आता, मई में आता रहा है, तो हार्डली कोई रहता था, 1-2 लोग रहते थे, बट और जिनके भी बर्थडेज रहते थे, आई हैव अ सिंगल मेमोरी, यू नो, कि उसके बर्थडे में हमने ये गेम खेला था, उसके बर्थडे में हमने ये बातें करी थी। डू गॉसिपिंग ऑल्सो, चिटर चैटर, हमारी अलग मेमोरीज है कि इसके बर्थडे पे यहाँ ऑकवर्ड हो गए थे, इसके बर्थडे पे नहीं जाना चाहिए था, इसके बर्थडे पे ये चिढ़ गई थी, और इसके बर्थडे पे मजा आया था। हाँ, तो भाई, तो आप एक्सपीरियंस करके समझते हो। अब मैं 7th 8th इन सबसे समझ गई हूँ कि मेरे को किन के साथ मजा आया था, किन के साथ नहीं आया। आपको लाइफ नहीं बतानी है, व्हाटसोएवर आपने किसी को बुलाया है, दैट पर्सन इज योर गेस्ट, आपको उसके साथ मतलब दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम और हर कंफर्टेबल, कि भाई उसे कंफर्टेबल हो, एंड वो जो भी है उसका, मतलब कैसा भी नेचर है, पर उसके साथ एक मेमोरी होनी चाहिए कि यार वो बहुत खड़ूस है, बहुत बेकार है, बहुत ही ऐसी है, बट उसके बावजूद भी यार मजा तो बहुत आया था, वो जो भी बात वो तो होता ही है कि हम लोगों ने मजे कर लिए थे। अब उसकी बर्थडे पार्टी वो जाने, वो नहीं करी होगी, बट मतलब मुद्दा तो यही है, और आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इफ यू आर फ्रॉम 90s, कि आप बताइए, और आप अभी अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज भी देख रहे हैं, आप होस्ट कर रहे हैं, तो यू टेल अस के कौन सी टाइम की एरा चेंज होगा तो डिफरेंस भी आएगा। आप टोटली एक्सेप्टेड द डिफरेंस, यू नो, कि भाई बाहर होते हैं, डीजे होता है, फलाना होता है, ऐसे, बट इसकी ना कोई तृष्णा नहीं है। जैसे वेडिंग्स का एक लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले ये होता था, ये होता था, अरे यार वेडिंग्स का तो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे बर्थडे पार्टीज में भी ये कंपटीशन, एवोल्यूशन चल रहा है, तो वो ना होते हुए मेक इट सिंपल, मेक इट मेमोरेबल, उसे कितना यादगार बना सकते हो, ये मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। यू नो, जस्ट थिंक अबाउट इट, नो प्रॉब्लम इन टेकिंग फोटोग्राफ्स, नो प्रॉब्लम के आप गॉसिपिंग या वो सब मत करो, बट खाओ, वो खाना खाते हैं, इतना महंगा खाना होता है, वो खाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या खाया क्या नहीं खाया। डू यू रिमेम्बर आपके बर्थडे पे मेन्यू क्या था? पूरा याद है। हाँ, आपके दोस्तों को याद नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बेचारे खा ही नहीं पा रहे थे, बातें फोटोग्राफ्स करने में इतना व्यस्त है। नहीं, 100% आप सबने अच्छे से खाया था, वो खा लेते हैं आजकल, एक तो डाइट भी इतनी है, हम तो क्या है, बढ़िया आंटी ने छोले भटूरे बताया तो एक एक व्यक्ति कितना बढ़िया मस्त खाता था, समोसे बहुत खाते हैं, वो आपको समझ नहीं आ रहा, हम बहुत खाते हैं। सी देयर इज नो नथिंग, नो प्रॉब्लम इन के आपकी जनरेशन ऐसा क्यों करती है। प्रॉब्लम इज कि आप आगे आने वाले, जैसे अपने बर्थडे पे ट्रीज लगाने का प्रण लो, क्योंकि आप आगे समझ रहे हो कितना ज्यादा एनवायरमेंटल वो हो रहा है। यार मैं सीनियर सिटीजन थोड़ी बनी हूँ यार अभी। ये दिस इज द प्रॉब्लम। आप अभी पेड़ लगाओगी तो जब आप सीनियर सिटीजन बनोगी तो वो पेड़ छाएं देगा, तब छोटा सा पौधा लगाओगी, मरने के बाद देगा अपने को छाएं। सो अपने एनवायरनमेंट को ध्यान रखो, फिर उसके बाद कुछ किसी की हेल्प करो ऑन दैट डे, आपके फ्रेंड्स को बोलो कि यार कुछ हेल्प करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। फिर मैं करती हूँ ना, मैं मंदिर जाती हूँ मेरे बर्थडे पे, और मैं किसी जो ऐसा होता भगवान पे एहसान करती है मंदिर जाके? एहसान नहीं करती, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाना। आपको अच्छा लगता है, बट हेल्पिंग समवन who is actually in need, है ना। एंड आओ सबको बोलो कि यार फोन रख दो, कोई बीच में टूटा नहीं करेगा। ये तो हम करते हैं कि फोन नहीं देखेगा कोई, और बातें करो, पेरेंट्स से बातें करो, पेरेंट्स को जानो, एंड एक दूसरे की हॉबीज को और अच्छे से एक्सप्लोर करो। जो दोस्त हैं भाई, दोस्त वो 3-4 ही होते हैं, उसके अलावा एक्विंटेंसेस होते हैं जिनको आप जानते हो, उनके बारे में और जानने का मौका मिले, उनको अपने बारे में बताओ। सो मेक इट more fun, make it more memorable. So that's ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि मुझे भी एक बर्थडे पार्टी में जाना है ना। नहीं, अब इट्स नॉट योर बर्थडे, तो दैट्स ओके। आप शुरुआत करो, यू नो, किसी को तो शुरू करना पड़ेगा। एंड यू गाइस टेल मी कि क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं कि बर्थडेज का जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है, और उनको थोड़ा शूशा यानी शो ऑफ से हटा के थोड़ा सा सिंपल एंड थोड़ा सा ऑथेंटिफाइड और अच्छा बनाने का एक तरीका हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये तो हम कर ही सकते हैं। सो डू टेल अस, एंड अगली बार कुछ ऐसे ही मुद्दा
या प्रॉब्लम लेकर आएंगे। शांभवी इसके बाद बोलेंगे, अरे यार मम्मी यार। हाँ सही बात है वो तो। नहीं, बट आप कोशिश करिए अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। आपको अभी से एनवायरनमेंट के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो, सो यू स्टार्ट डूइंग दिस, तो आपके सारे फ्रेंड्स भी ये करेंगे। ओके ओके। तो आज का बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के बाद अब हम जाते हैं, हमारे खाने का समय हो रहा है। टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हर पल को खूबसूरत और मेमोरेबल बनाइए। बाय बाय, टेक केयर।